हर हर महादेव। आइए आज वट सावित्री व्रत की कथा सुनते हैं। वट सावित्री कब है और कैसे पूजा करनी है। इस बार वट सावित्री व्रत और सोमवती अमावस्या का खास संयोग बन रहा है। वट सावित्री व्रत 26 मई को है। ज्येष्ठ मास में पड़ने वाले सारे व्रतों में वट सावित्री व्रत को बहुत प्रभावी माना जाता है, जिसमें सौभाग्यवती महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सभी प्रकार के सुख समृद्धि की कामना करती हैं। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि से अमावस्या तक उत्तर भारत में और ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में इन्हीं तिथियों में वट सावित्री व्रत दक्षिण भारत में मनाया जाता है। वट सावित्री व्रत पंचांग के मुताबिक वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि पर रखा जाता है। इस साल ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि की शुरुआत 26 मई 2025 को दिन में 12:11 पर हो रही है। इसका समापन अगले दिन यानी 27 मई 2025 को सुबह 8:31 पर होगा। ऐसे में 26 मई 2025 को वट व्रत सावित्री व्रत रखा जाएगा। आइए जानते हैं इसका शुभ योग कौन सा है। 26 मई 2025 को वट सावित्री व्रत के दिन भरणी नक्षत्र बन रहा है, जो सुबह 8:23 तक रहेगा। इसके अलावा इस तिथि पर शोभन व अति गण योग का संयोग रहेगा। वट सावित्री के दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:54 से दोपहर 12:42 तक रहेगा। वट सावित्री व्रत 27 मई को सूर्योदय कालीन अमावस्या होने से इस दिन अमावस्या स्नान दान किया जा सकेगा। इस दिन भौमवती अमावस्या रहेगी, लेकिन अब की बार 26 मई को सोमवार होने से ज्येष्ठ अमावस्या पर सौभाग्यदायक सोमवती अमावस्या का भी संयोग बनेगा। ऐसे में सुहाग की लंबी उम्र की कामना जो सुहागन महिलाएं वट सावित्री का व्रत रखेंगी, उनको यमराज के साथ शिव जी की कृपा का भी लाभ मिलेगा। इस पर उत्तम संयोग यह भी है कि इस दिन चंद्रमा अपनी राशि वृषभ में संचार करेंगे। वट सावित्री पर बना यह संयोग भी व्रतियों के लिए उत्तम फलदायी है। आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत पूजा का महत्व। हिंदू धर्म में बरगद की वृक्ष पूजनीय माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत में सभी देवी देवताओं का वास होता है। इस वृक्ष की पूजा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस दिन जल से वट वृक्ष को सींचकर उसके तनों के चारों ओर कच्चा धागा लपेटकर 3 बार परिक्रमा करें। इस दिन महिलाएं व्रत रखकर वट वृक्ष के पास जाकर धूप दीप नैवेद्य आदि की पूजा करती हैं। साथ ही रोली और अक्षत चढ़ाकर वट वृक्ष पर कलावा बांधती हैं और हाथ जोड़कर वट की परिक्रमा करती हैं, जिससे उनके पति के जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और लंबी उम्र की प्राप्ति होती है। कैसे करें वट सावित्री का व्रत। वहीं सोमवती अमावस्या पर स्नान दान पितरों की पूजा और धन प्राप्ति की खास उपाय भी किए जाते हैं। अमावस्या तिथि के दिन महिलाएं बांस की टोकरी में सप्तधन के ऊपर ब्रह्मा और वट सावित्री और दूसरी टोकरी में सत्यवान और सावित्री की प्रतिमा स्थापित करके वट के समीप जाकर पूजन करती हैं। इस ही दिन यम का भी पूजन करती हैं और वट परिक्रमा करते समय 108 बार वट वृक्ष में कलावा लपेटा जाता है। मंत्र का जाप करते हुए सावित्री को अर्घ्य दिया जाता है। वही सौभाग्य पिटारी और पूजा सामग्री किसी योग्य साधक को दे दी जाती है।
इस व्रत में सत्यवान और सावित्री की कथा का श्रवण किया जाता है। इसमें पूजन सामग्री क्या क्या होता है? वट सावित्री व्रत की पूजा सामग्री में सावित्री सत्यवान की मूर्तियाँ, धूप, दीप, घी, बांस का पंखा, लाल कलावा, सुहाग का सामान, कच्चा सूत, चना भिगोया हुआ, बरगद का फल, जल से भरा कलश आदि शामिल करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार वट वृक्ष के नीचे बैठकर ही सावित्री ने अपने पति सत्यवान को दोबारा जीवित कर लिया था। दूसरी कथा के अनुसार मार्कंडेय ऋषि को भगवान शिव के वरदान से वट वृक्ष के पत्ते में पैर का अंगूठा चूसते हुए बाल मुकुंद के दर्शन हुए थे। तभी से वट वृक्ष की पूजा की जाती है। वट वृक्ष की पूजा से घर में सुख शांति धन लक्ष्मी का वास होता है। राजर्षि अश्वपति की एक मात्र संतान थी सावित्री। सावित्री ने वनवासी राजा धुमत्रसेन के पुत्र सत्यवान के पति के रूप में चुना, लेकिन जब नारद जी ने उन्हें बताया कि सत्यवान अल्पायु है तो भी सावित्री अपने निर्णय से डिगी नहीं। वह समस्त राज वैभव त्याग कर सत्यवान के साथ उनके परिवार की सेवा करते हुए वन में रहने लगी। जिस दिन सत्यवान के महाप्रयाण का दिन था उस दिन वह लकड़ियां काटने जंगल गया। वहां मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी समय यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए। 3 दिन से उपवास में रह रही सावित्री उस घड़ी को जानती थी, अतः बिना विकल हुए उन्होंने यमराज से सत्यवान को प्राण न लेने की प्रार्थना की, लेकिन यमराज नहीं माने। तब सावित्री ने उनके पीछे पीछे ही जाने लगी। कई बार मना करने पर भी वह नहीं माने, तो सावित्री के साहस और त्याग से यमराज प्रसन्न हुए